हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किलपीडिया। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर जीके का। तो लेट्स स्टार्ट। एज ऑफ जनवरी 2020, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द ओल्डेस्ट टू बी ऑनर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो स्टूडेंट्स, आप आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए। मानसी जोशी, दीपा मलिक, कर्म ज्योति दलाल या रम्या षणमुगम। तो इनमें से कौन होगा? आंसर है दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन पार्लियामेंट बेस्ड ऑन बिल डेजिग्नेटिंग ऑल द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री फोर्सेस एज टेररिस्ट ऑन 7 जनवरी 2020। तो आपको क्या लगता है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा या फिर इराक? तो आंसर है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following won the Man of Series award in the 3-match ODI series played between India and Australia in January 2020? तो कौन जीता था 3-day मैच जो था ODI सीरीज़ का जनवरी 2020 में, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था? तो उसमें कौन जीता है? मिचेल स्टार्क, विराट कोहली, डेविड वार्नर या जसप्रीत बुमराह? तो आंसर क्या है देख लेते हैं। आंसर है विराट कोहली। तो मैन ऑफ द सीरीज़ कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम डेजिग्नेटेड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आपको क्या लगता है इन 4 ऑप्शंस में से आंसर क्या होगा? MIDI डिवाइसेस, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इनमें से क्या आंसर होगा? आंसर है MIDI डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया एक कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो कंप्यूटर भी आप लोग पढ़ कर के जाइएगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और कंप्यूटर में आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बुक्स वगैरह हैं या फिर जैसे आपको जहाँ से भी आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसका जो मेन पार्ट है सिर्फ वही पढ़ के जाइएगा, दैट्स इनफ। नेक्स्ट है, अवेस्टा also called Zenit Avesta is the sacred book of। तो ये किसकी सेक्रेड बुक है? अवेस्टा किसकी सेक्रेड बुक है? जेनिड अवेस्टा। ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म की, बुद्धिज़्म की, जैनिज़्म की या जूडाइज़्म की? तो आंसर है ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म। तो जो ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म जो रिलीजन है, इनकी जो होली बुक होती है वो होती है जेनिड अवेस्टा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गंगा सागर मेला इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति फ्रॉम 13 to 15 जनवरी एवरी ईयर इन। तो कब सेलिब्रेट होता है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार या उत्तराखंड? बीच बीच में बहुत ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या, तो इसका आंसर क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार या उत्तराखंड? देख लेते हैं। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। तो स्टूडेंट्स, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, आंसर है वेस्ट बंगाल। और बहुत ज़्यादा देखा गया कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द सेकेंड इंडियन मेल शटलर आफ्टर प्रकाश पादुकोण टू विन द टाइटल ऑफ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स इन अगस्त? तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? HS प्रणॉय, किडम्बी श्रीकांत, अजय जयराम या फिर B साई प्रणीत? तो क्या लगता है क्या आंसर होगा? वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए क्या आंसर होगा। आंसर है B साई प्रणीत। नेक्स्ट, एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, एज एन इकोनॉमी हुज 50% और मोर प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम डैश सेक्टर? तो कौन सा सेक्टर है? टर्शरी सेक्टर या बैंकिंग या टर्शरी, बैंकिंग, सेकेंडरी या प्राइमरी? क्या लगता है आपको? आंसर है सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट, सिंस द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड to measure the temperature of human body, only it displays the ranges of 35 डिग्री सेल्सियस टू, तो 35 डिग्री सेल्सियस से कितनी रेंज तक उसका टेम्परेचर दिखाता है? वो 42 तक, 44 डिग्री तक, 48 डिग्री या 46 डिग्री?
आंसर है 42 डिग्री। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और यहाँ पे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर्स। तो इनमें से कौन सा इंडियन नहीं है चेस ग्रैंड मास्टर, नॉट पूछा है। तो कोनेरू हम्पी, पृथु गुप्ता, डी हरिका या रानी रामपाल। आंसर है रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी इनमें से किसको कहा जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, अब्दुल गफ़ार खान को, अशफाक़ उल्लाह खान को, या इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है अब्दुल गफ़ार खान को। अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड लम्प्स, म्योमास, विलाय या बेनाइन। क्या बोलते हैं? तो आंसर है विलाय। तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं इनको क्या बोलते हैं? विलाय। नेक्स्ट है, इन विच कलर आर द रेलवे लाइन्स एंड टेलीफोन लाइन्स शोन इन द टॉपोग्राफिक मैप। तो जो मैप होता है टॉपोग्राफिक, उसमें कौन से कलर से जो रेलवे लाइन्स है और टेलीफोन लाइन्स है वो कौन से कलर से बताई गई हैं? तो येलो, ब्लैक, ब्लू या रेड। तो आंसर है ब्लैक कलर से टेलीफोन लाइंस और रेलवे लाइंस दोनों ही बताई गई हैं टॉपोग्राफिक मैप में। नेक्स्ट है, UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR मेजर्स डेवलपमेंट बाय कंबाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 3 इंडिकेटर्स। तो इसमें से कौन से 3 इंडिकेटर्स लग रहे हैं आपको? एक बार मैं रीड कर देती हूँ। हेल्थ एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एजुकेशन एंड एवरेज सैलरी, हेल्थ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्या लगता है आंसर? आंसर है हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, और एजुकेशन एंड हेल्थ। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंसेस, who among the following became the president of all states people conference in 1939। तो प्रेसिडेंट कौन बना था ऑल स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 में? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कौन बना था इसका प्रेसिडेंट? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, what was the rank of Indian passport in the world as per Henley passport index। तो ये डिफरेंट इंडेक्सेस आते रहते हैं। तो एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है, इसमें इंडिया के पासपोर्ट की रैंक क्या रही? तो 84th रैंक पे इंडिया रहा। इंडिया का पासपोर्ट 84th रैंक पे रहा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर मोशन डेटा इनटू कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? एक और क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिल रहा है, इसका आंसर है ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न साइड ऑफ द ले टू तिब्बतन बॉर्डर एंड कंप्राइजेस दिगार ला पास एंड खारदुंग ला पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। ओके, आंसर है इसका लद्दाख रेंज। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न साइड ऑफ द ले टू द तिब्बतन बॉर्डर एंड कंप्राइजेस दिगारला पास एंड खारदुंगला पास। तो आंसर है लद्दाख रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड चाइना वर engaged in territorial dispute over Doklam in 2017. Doklam area is situated at the corner of dash tri-junction। तो कौन सा वाला ट्राई जंक्शन है जिसके साइड में ही कॉर्नर पे दोकलाम जो है वो सिचुएटेड है? तो भूटान, अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर एंड चाइना, भूटान, सिक्किम एंड चाइना, या भूटान, वेस्ट बंगाल एंड चाइना। क्या लगता है? आंसर है भूटान, सिक्किम एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एज ऑफ जनवरी 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द चेयरमैन ऑफ UPSC। तो UPSC का चेयरमैन कौन है जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग? तो गुरबचन जगत, डेविड R सेमलिया, अरविंद सक्सेना, PC होता। तो कौन है? इसका आंसर है अरविंद सक्सेना।
ठीक है। तो अरविंद सक्सेना जी जो हैं वो यूपीएससी के चेयरमैन हैं अकॉर्डिंग टू जनवरी 2020 का डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉन्फर्ड विद 29th सरस्वती समन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन कॉल्ड चेकबुक? तो कौन है? वासुदेव मोही, के शिवा रेड्डी, गोविंद मिश्रा या एस.एल. भैरप्पा? कौन है? आंसर है वासुदेव मोही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शुड बी completed बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ डेसोल्यूशन। तो क्या आंसर होगा? 2 months, 1 year, 6 months या 8 months? आंसर है 6 months। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रेफर्ड टू एज लाफिंग गैस? तो लाफिंग गैस किसको कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड? कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है इंडिया में? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा या बिहार? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये विच ऑफ द फॉलोइंग articles of Constitution of India provides constitutional remedies for the enforcement of fundamental rights? तो कौन सा आर्टिकल लग रहा है आपको? आर्टिकल 40, आर्टिकल 32, आर्टिकल 38 या आर्टिकल 36? तो इसका आंसर है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में हमें इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या हैं। ठीक है। इसको हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सारी फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए यही वाला जो आर्टिकल है वो है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी आज ही अपलोड हो जाएगा। तो हमारा क्या है कि हम अब रोज़ जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स चारों सब्जेक्ट्स के पेपर रोज़ अपलोड होंगे, तो आप उसको देखना ना भूलें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशंस रहेंगे ये CGL और CHSL के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।